दोस्तों, डिवाइन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले बजट का एक चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें हमने ये कहा था कि हम बजट को दो पार्टों में पढ़ाएंगे। एक पार्ट होगा पूरा बजट का जो है पूरा इतिहास पढ़ाएंगे कि बजट की शुरुआत कैसे हुई, बजट आया कैसा, है ना, आया सबसे पहले बजट। हम वीडियो को हम डाल चुके हैं। इसका जो है फर्स्ट पार्ट आप हमारे जो है ये जो चैनल यूट्यूब चैनल है इसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो है बजट का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, केंद्रीय बजट 2023-24। दोस्तों, जो ये बजट है हमने बताया था कि बजट को कहते क्या हैं, एक चमड़े का थैला। किस प्रकार से, चाहे वो किसी देश का बजट हो, किसी राज्य का बजट हो, किसी जिले का बजट। जिले का बजट का मतलब है कि किस प्रकार से जिले की पूरी व्यवस्था देखी जाए, या किसी छोटे तौर पे हम देख लेते हैं एक घर में जो बजट पेश होता है, यानी घर में एक बजट बनाया जाता है कि इस वर्ष हमारी फसल ऐसी होगी, अच्छी होगी, तो अच्छी फसल होगी तो हम इतना बचत करेंगे। बचत करने के बाद उसमें हम अपने खाने के लिए कितना रखेंगे, शेष जितना बचेगा हम किस प्रकार से उन चीज जो है उस शेष बचे हुए धनराशि से कैसे हम आगे चलेंगे, अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे। उसी प्रकार से भारत हो या कोई भी देश हो अपना बजट पेश करता है। तो उसी प्रकार से जो हम बता रहे हैं केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि हर राज्य अपने तरीके से अपना बजट भी पेश करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने भी अपना बजट पेश किया है, कोई राज्य अपना बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है, तो वो राज्य अपना बजट अपने तरीके से पेश करता है। इसीलिए मैंने क्या नाम दिया, केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट होता क्या है, कौन पेश करता है, किस प्रकार से पेश करता है, क्या क्या उसमें शर्तें होती हैं, सब हम बताएंगे। सबसे पहले पहुंचते हैं हम कि बजट पेश कौन करता है। तो दोस्तों, बजट पेश कौन करता है, जिस प्रकार से हमने शुरुआत में ही कई वीडियो के माध्यम से जो संविधान की वीडियो बनी उसमें बताया है कि लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। जब लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करता है। अर्थात प्रधानमंत्री कौन होता है, अभी बताया हमने, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति उसको शपथ ग्रहण कराता है। उसी के साथ साथ यानी लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री होता है, उसी के नीचे एक कैबिनेट मंत्रालय होता है, कैबिनेट होता है। तो उस कैबिनेट में विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये बनाए जाते हैं। उसी में से एक विभाग है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय में एक होता है कैबिनेट मंत्री। वही कैबिनेट मंत्री क्या करता है कि एक वर्ष का बजट पेश करता है। कहां पेश करता है, संसद में, और संसद के किस क्षेत्र में, यानी लोकसभा में पेश करता है। तो वर्तमान में आप लोग जानते हो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो आपको यह अनुमान हो गया होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्हीं क्या किया होगा, उन्होंने ही क्या किया होगा कि बजट पेश किया होगा। तो याद होना चाहिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2023 को 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया संसद में। और संसद अंग और सदन, संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और सदन कौन, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होती, लोकसभा जो अस्थायी सदन है वो भंग हो सकती है। तो पेश किया किसने, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। और निर्मला सीतारमण ने क्या पेश किया, केंद्रीय बजट पेश किया। हम कह रहे हैं कि
केंद्रीय बजट अलग, किसी राज्य का बजट अलग। अभी इसके बाद जो हम तीसरा वीडियो लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश का बजट लेकर आएंगे। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, कौन से नंबर का? 23-24 का बजट पेश किया। उसके बाद एक और बहुत सी बड़ी बात है कि निर्मला सीतारमण ठीक, ये है वित्त मंत्री। इन्होंने अमृतकाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। ये अमृतकाल क्या है बच्चों? अमृतकाल एक प्राचीन शब्द है जिसका अध्ययन वैदिक ज्योतिष से हुआ है। अमृतकाल का पहला बजट, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमृतकाल का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है? वो निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान की वित्त मंत्री है। उन्होंने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया, संसद में केंद्रीय बजट पेश किया और पहला अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। अमृतकाल एक प्राचीन शब्द है जिसका उत्पादन वैदिक ज्योतिष से हुआ। चलो आगे करते हैं। अब अमृतकाल बता दिया, और जो 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, उन्होंने मॉडल बनाया है सप्तऋषि। क्या बनाया है? सप्तऋषि। और सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2023-24 का जो बजट है वो सप्तऋषि की संज्ञा दी है, मॉडल बनाया है। सप्तऋषि यानी सप्तऋषि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 7 ऋषियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं 7 ऋषियों के मॉडल पर यानी रूपरेखा पर तैयार किया 2023-24 का बजट। वो 7 ऋषि कौन है? ऋषि कश्यप, अत्रि ऋषि, है ना, कौन बताया हमने? ऋषि कश्यप, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। इन 7 ऋषियों को जोड़कर 2023-24 का बजट बनाया गया और इसका नाम दिया गया सप्तऋषि। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम आपको, चलिए, जिस प्रकार हमने आपको बताया कि भारत के जो 7 महान ऋषि हैं, उन ऋषियों पर हमने एक एक ऋषि के बारे में बताया और उन 7 ऋषियों की 7 प्राथमिकताओं के बारे में 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने पेश किया और उन 7 स्तंभों को मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये 7 खंभे हैं। इन 7 खंभों के माध्यम से 2023-24 का जो बजट होगा, यही प्राथमिकताएं होंगी, सप्तऋषि प्राथमिकताएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 ऋषियों के सप्तऋषि मॉडल पे तैयार किया गया और इस 7 ऋषियों के माध्यम से 7 क्षेत्रों में प्राथमिकताएं, यही स्तंभ माने जाएंगे खंभे। कैसे? पहला खंभा है समावेशी विकास करना, यानी जो 2023-24 का बजट होगा उसमें समावेशी विकास होगा। और उसके बाद दूसरा जो स्तंभ है, खंभा है, वो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 के बजट में। तीसरा हमारा खंभा आता है बुनियादी ढांचा और निवेश है, और जो चौथा आता है क्षमताओं को उजागर करना, यानी भारत में जो युवा है उनकी क्षमताओं को कैसे हम अग्रसर कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जो 5वां हमारा स्तंभ है वो हरित ग्रोथ करना, अधिक से अधिक जो हरित क्षेत्र में होंगे उनका विकास करना। 6वां स्तंभ है हमारा युवा शक्ति, यानी भारत के युवा शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना। और जो लास्ट वाला है वित्तीय क्षेत्र। इन 7 प्राथमिकताओं, इन ढांचों पर पूरा क्या है 2023-24 का बजट पेश होगा। अब क्वेश्चन हमारा उठता है, जो 2023-24 का बजट है बच्चों, तो जो 2023-24 का बजट है उस पर व्यय बजट लगभग कितना है? लगभग एक आंकड़ा है 35 लाख करोड़ का बजट लगभग 35 लाख करोड़ का बजट निर्मला सीतारमण ने
पेश किया है। तो बच्चों आगे चलते हैं, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने राजकोषीय घाटा जीडीपी, उन्होंने राजकोषीय घाटा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में उन्होंने कहा है कि राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया है वो 5.9%। यानी जीडीपी राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। कौन? निर्मला सीतारमण ने, जिन्होंने 2023-24 का बजट पेश किया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1.97 लाख रुपए रहने का अनुमान। प्रति व्यक्ति क्या है पहले हम ये जानते हैं। प्रति व्यक्ति मतलब है कि उसका सूत्र होता है यानी नेशनल इनकम बटे कुल जनसंख्या, यानी भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, उसके बाद भारत की जनसंख्या कितनी है, यानी कुल राष्ट्रीय आय से भारत की जनसंख्या को भाग दे देने पर जब हम उदाहरण के लेते हैं, जैसे हमारी राष्ट्रीय आय मान लीजिए कि 1000 रुपए है और भारत की जनसंख्या कितनी है, हम 100 मान लेते हैं, यानी नेशनल इनकम कितनी है 1000 और 100 रुपए, 100 क्या है व्यक्ति, तो 0 से 0 जब काट देते हैं तो 10 रुपए, यानी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय हो वो 10 रुपए है। तो उसी प्रकार से जो 2023-24 का बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उन्होंने बताया है कि प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.97 लाख रहने का अनुमान है। और 2023 की जो बजट पेश किया देश 24 का, उन्होंने बताया है कि जहां पर 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था थी, उसी प्रकार आज वर्तमान में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में श्रेष्ठ पायदान पे लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि हमारा पड़ोसी देशों से और पड़ोसी देश के साथ साथ विदेश, यानी जो 7 समंदर पार से अमेरिका है और इधर रूस है, इनसे आपसी समझौता होना, यानी आपसी समझौता। और जो आपके महान प्रधानमंत्री हैं, हम माननीय कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे उनको, मोदी जी, उन्होंने किस प्रकार से पड़ोसी देश हो या अमेरिका हो या इन देशों से किस प्रकार से समझौता कर करके भारत को अग्रसर विकास की ओर लगाया है। तो आगे चलते हैं, यानी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। ठीक है, स्वच्छ भारत के तहत। और अनुसूचित जनजातियों के लिए, आपको पता होना चाहिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी लागू किया जाएगा, जिस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। आगे चलते हैं, उत्कृष्ट, यानी अगला लेते हैं, उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बाल किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, वो भी किस बजट में? 2023-24 के बजट में। और आगे क्या क्या दिया गया है 2023-24 के बजट में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो दोस्तों लघु सिंचाई एवं पेयजल के लिए, यानी लघु सिंचाई एवं पेयजल के लिए भद्र परियोजना चलाई जाएगी। भद्र परियोजना के तहत लघु सिंचाई पेयजल को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है पुराने अभिलेख क्या हैं? जैसे अशोक के स्तंभ लेख हैं, शिला लेख हैं, गुहा लेख हैं, हरसेन के अभिलेख हैं। इन सब नहीं, भारत में जितने प्राचीन हैं पुराने अभिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफेक्शन का एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। चलिए, हमने इसको बताया। आगे चलते हैं, जो कर्मचारियों, जैसे भारत के कर्मचारी हैं। अब कर्मचारी का मतलब है वो चाहे रेल विभाग के कर्मचारी हों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, है ना, वो चाहे राज्य के कर्मचारी हों या केंद्र के कर्मचारी। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था किस प्रकार से संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। यानी संघ सूची के विषय जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाती है, और
जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, राज्य और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे केंद्र सूची के विषय हमने बताया, जैसे रेल विभाग, ये सब क्या है, रेल विभाग, डाकखाने हैं, बैंक हैं, ये केंद्र सूची के विषय। राज्य सूची के जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था ये है। और समवर्ती यानी जैसे शिक्षा समवर्ती, यानी कुछ परसेंट केंद्र सरकार देती है, कुछ परसेंट राज्य सरकार देती है, उसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं। उसी प्रकार से जो 2023-24 का बजट है, उसमें कर्मचारियों के कौशल बढ़ाने, यानी उनकी जो और यानी कोई चीज वर्क कर रहे हैं लेकिन उन वर्कों को और कुशल कारगर बनाने के लिए, कर्मचारी कौशल को बढ़ाने के लिए आई गोट कर्मयोगी का शुभारंभ किया गया। आई गोट कर्मयोगी का शुभारंभ किया गया है। अब क्या है और बजट में क्या क्या है? न्यायालयों को वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय है। पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? आपके कलकत्ता में था, यानी कलकत्ता में था। उसके बाद किस प्रकार से 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके समय ही आ गया था दिल्ली में। पहले न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। उसी प्रकार से भारत में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। उन उच्च न्यायालयों को डिजिटल बनाने के लिए, पुराने लेखा जोखा को हटाकर डिजिटल बनाना, कंप्यूटरीकृत बनाने के लिए क्या किया गया है नए बजट में, 2023-24 के बजट में, कि न्यायालय को डिजिटल बनाने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कौन? जो नए बजट में पेश किया गया है उसमें 7,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब उसके बाद क्या बताया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव आपने मनाया, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एकल नई लघु बचत योजना के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक, कौन से बजट में? 2023-24 के बजट में। और क्या क्या है बजट में? मासिक आय खाता योजना के लिए, जो मासिक आय खाता योजना है के लिए अधिकतम जमा एकल खाता, कौन सा खाता? एकल खाता में जो आप 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। किस बजट में? जो वर्तमान में आपका बजट 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और उसी के साथ साथ जो संयुक्त खाते थे, जो संयुक्त खाते में 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है वर्तमान के बजट में। और इस बजट का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, जो नई कर व्यवस्था में निजी आयकर की जो छूट की सीमा 5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। और ये किसमें की गई? जो नया बजट 2023-24 का बजट माननीय निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा ये सब चीजें पेश की गई हैं। तो हम दोस्तों बताएंगे कि किस प्रकार से मैंने बजट का पहला पार्ट, बजट का दूसरा पार्ट पढ़ाया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक वीडियो को रोक कर पढ़िए, नोट करिए, और आने वाले जो आपकी वैकेंसी है उसमें एक सीट आपकी पक्की है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए डिवाइन के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।